क्लास 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा पानी पी के दूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ तक एक बात क्लियर थी सबको कि भाई अगर कोई भी क्लास किसी से इनहेरिट होती है तो सबसे पहले उसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इट मेक सेंस। दोबारा इनहेरिट कर देते हैं इसको। अब क्लास यहाँ पर नोटिस करना कि अगर किसी भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंटीजर नम के नाम से एक पैरामीटर दे दिया, सही है। और चाइल्ड क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, वो डिफॉल्ट है। तो अब जब मैं यहाँ पर हार्डवेयर की बात करता हूँ तो हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट तो बन गया क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं था, लेकिन हार्डवेयर क्लास में एरर क्यों आ रहा है, अब क्यों आ रहा है? जी स्टूडेंट्स। जी इमाद, अली असद, ताहा, नोटिस करें। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें तो ये पता था ना कि अगर किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर है और दूसरी क्लास में कंस्ट्रक्टर, दोनों क्लास आपस में इनहेरिट हुई हुई हैं, तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है और फिर चाइल्ड का चलता है। तो यहाँ पर चाइल्ड जो है वो हार्डवेयर है, पेरेंट जो है वो प्रोडक्ट है। लेकिन पेरेंट के अंदर डिफॉल्ट नहीं है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर इसको ये कर देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल इधर कोई भी एक प्रॉपर्टी हो सकती थी, प्रॉप टैब टैब इंटीजर, और यहाँ पर ये हो सकती थी कि भाई आईडी। तो भाई क्या होता है कि भाई दिस डॉट आईडी इक्वल टू नम। तो अब मुझे बताओ ये हार्डवेयर पे एरर क्यों आ रहा है? मैसेज पढ़ लेते हैं। सर पैरामीटर कॉल नहीं करवाया। हाँ, तो अब बताओ इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है? देखो, अगर मैं हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट में पैरामीटर लिख देता हूँ तो ये तो यहाँ एरर दे देगा, क्योंकि हार्डवेयर की क्लास में तो कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है नहीं, वहां तो सीधा साधा सा मासूम सा एक कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जी बताएं, क्या क्लास कुछ आइडिया क्या हो सकता है अब?
क्लास इस चीज को कहते हैं कि भाई किसी भी चाइल्ड और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल होने को हम लोग कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल कहते हैं। कि भाई कंस्ट्रक्टर पहले ये देखता है कि भाई आपके जो क्लास है वो किसी उसका कोई पेरेंट तो नहीं है। अगर पेरेंट है तो वो पेरेंट को कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ठीक है, ये हो गया था। अब जब पेरेंट में ही एक क्या है अपना कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है और चाइल्ड में पैरामीटर नहीं है, तो अब यहाँ पर कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा कि भाई हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड के की क्लास के थ्रू पेरेंट को पैरामीटर कैसे पास करें। तो भाई उसका आसान सा तरीका ये है कि आप भी इधर भी एक पैरामीटर पास कर दो, उसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए और सिंपल आप यहाँ पर कॉमा लगा के एक कीवर्ड आता है बेस का। सही है, और बेस जो है वो आपको यहाँ पर देखो इसने खुद ही डिफाइन कर दिया बेस क्या है, क्योंकि ये हार्डवेयर इनहेरिट थी ना प्रोडक्ट से। तो मैंने अभी क्या बताया, पेरेंट क्लास कौन सी होती है, बेस क्लास। तो देखो प्रोडक्ट इसने खुद ही दे दिया, जैसे मैंने बेस का कीवर्ड लिखा इसने खुद ही दे दिया कि भाई प्रोडक्ट की क्लास में प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर जा रहा है। तो आप यहाँ पर उस पैरामीटर को पास कर दो नम। उसकी टाइप क्या कर दो यहाँ पर इंटीजर। टाइप भी यहाँ पर हमें डिफाइन करनी है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि बेस, हाँ सॉरी, ये आ जाएगा इंटीजर क्लास। ये वाली बात समझने की कोशिश करना कि देखो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास स्टिल एरर है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूंगा ना, तो अब यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं है। लेकिन क्लास इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये जो पैरामीटर है ये इसके कंस्ट्रक्टर में जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसको वैल्यू भेज रहे हैं, प्रोडक्ट के पैरामीटर को, और ये आईडी में वैल्यू जा रही है। अब मैं अगर यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं लिखता हूँ h1 डॉट करने के बाद आईडी, तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, आईडी भी प्रिंट होना चाहिए और साथ साथ हार्डवेयर भी प्रिंट होना चाहिए। अब ये आईडी क्या प्रिंट होगी, ये आईडी जो है ये तो इसका पार्ट है, प्रोडक्ट का पार्ट है। तो आईडी में 12 वैल्यू आनी चाहिए। और 12 वैल्यू कहां से आ रही है भाई, 12 वैल्यू जो है वो हार्डवेयर के यानी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से उठ के आ रही है। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट देख लो, आउटपुट क्या आएगा, ये एरर है और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जीरो आर्गुमेंट। अच्छा जी, अच्छा चलो बल्कि हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं दिस डॉट आईडी इक्वल टू, ये आ जाएगा ए। मैं यहाँ से ये वाला काम हटा देता हूँ, लेकिन वैल्यू अभी भी यहाँ पर क्या जा रही है। और इधर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके अंदर लिख देता हूँ नम, और इधर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और इधर लिख देता हूँ हार्डवेयर कॉन्केटिनेट के बाद ये आ जाएगा मेरे पास आईडी। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं स्टिल। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है वो ये भी तो इनहेरिट हुआ हुआ है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा वही वाला काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ हार्डवेयर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट की क्लास में जो मैंने काम किया था उसी काम को सरंजाम दे देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आईडी इक्वल टू नम। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो यहाँ पर देखें मेरे पास हार्डवेयर और यहाँ पे क्या आ रहा है 12। अब ये 12 मेरे पास कहाँ से वैल्यू आ रही है, देखो पहले यहाँ पर मेरे पास जो प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, हार्डवेयर प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आईडी प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस काम को इस तरीके से करूं कि भाई यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं यहाँ लिखूं आईडी, अब मेरे पास पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या अभी भी स्टिल वही आउटपुट आना चाहिए या पहले अब 12 प्रिंट होगा या फिर हार्डवेयर प्रिंट होगा, जल्दी से बताएं शाबाश। पहले 12 होगा फिर हार्डवेयर होगा। सही है, तो अब ये उसी सीक्वेंस से चलेगा। तो पहले 12 आ गया और फिर उसके बाद हार्डवेयर आ गया। क्लास इस चीज को समझो, इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल, कि किसी भी चाइल्ड क्लास के थ्रू आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू दोगे तो बाय यूजिंग बेस कीवर्ड। अब ये बेस कीवर्ड नॉर्मली इंटरव्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई अगर हमें किसी चाइल्ड क्लास के थ्रू अगर पेरेंट को कोई वैल्यू देनी है तो किस तरीके से दें, या तो आप इनहेरिट करते हो, अगर इनहेरिट हुई भी अगर कंस्ट्रक्टर में अगर खेलना हो तो आप कंस्ट्रक्टर में बेस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। बेस क्या होती है, चाइल्ड क्लास की पेरेंट क्लास को खुद ही कॉल कर लेता है, क्योंकि बेस के कीवर्ड को पता है कि इसमें चाइल्ड कौन है और पेरेंट कौन है। सही है, तो याद रखिएगा ये कॉलन से पहले की जो क्लास होती है ना, कॉलन से पहले की जो क्लास होती है वो आपके पास चाइल्ड क्लास होती है और कॉलन के बाद जो क्लास होती है वो आपकी पेरेंट क्लास होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये मुझे बताएं कि ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल समझ में आया आपको? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो जी। नो सर। अच्छा, अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर मुझे इनहेरिटेंस को रोकना हो कि भाई मैं एक ऐसी क्लास जो कि किसी से इनहेरिट हो ही ना सके, करना भी चाहूं तो ना हो सके, तो मुझे उस क्लास के साथ क्या करना पड़ेगा। ये चलो इस बात पे भी आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को के सामने एक और काम रखता हूं। मैंने यहाँ से इसके भी कंस्ट्रक्टर को हटा दिया और इसके भी कंस्ट्रक्टर को हटा दिया। अब यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, प्रॉप, यहाँ पर ये आ जाएगी आईडी, और इस प्रोडक्ट की क्लास में मैंने एक मेथड शो कर दिया, पब्लिक वॉइड शो के नाम से एक मेथड बना दिया, और उस मेथड में मैंने लिख दिया यहाँ पर ये है प्रोडक्ट का मेथड। फिर इसी तरीके से मैंने इसी जो है मेथड को कॉपी किया, हार्डवेयर में फेंक दिया, और हार्डवेयर में मैंने यहाँ पे लिख दिया HARDWARE, हार्डवेयर। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर अगर हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और h1 डॉट करने के बाद मैंने मेथड लिया शो का, कौन सा मेथड चलेगा? जी स्टूडेंट नोटिस करें कुछ हो रहा है प्रोग्राम में? या कोई एरर आ जाएगा या कोई एक्सेप्शन आ जाएगी? नो आइडिया? सर हार्डवेयर का चलेगा। हार्डवेयर का चलेगा, बिल्कुल चलेगा और चलना भी चाहिए। ये आ गया हार्डवेयर। लेकिन क्लास अब यहाँ पर देखो, कोई वार्निंग नजर आ रही है आप लोगों को? अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर बिल्ड करता हूँ तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी इधर, और उस वार्निंग का क्या मतलब था? देखो
एक क्लास है पेरेंट क्लास, उसके अंदर भी शो का मेथड है, इसके अंदर भी शो का मेथड है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया हार्डवेयर का। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये शो का मेथड आइदर इसका है या इसका है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट तो हार्डवेयर का है, माना ऑब्जेक्ट हार्डवेयर, लेकिन लेकिन हम लोग हरगिज ये नहीं कह सकते कि भाई अगर ऑब्जेक्ट बना लिया तो वो उसी चीज की वैल्यू को एक्सेस करेगा। नहीं भाई, ये भी तो देखो कि हार्डवेयर प्रोडक्ट को से इनहेरिट हुआ है। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ये वाला मेथड भी तो इन्वोक हो सकता है, क्योंकि भाई क्योंकि इनहेरिट है, और इनहेरिट है तो भाई इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है या नहीं। तो अब कंपाइलर को कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि भाई कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को तो चला देता है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंपाइलर फिर ये देखता है, जब वो कंफ्यूज होता है ना, वार्निंग जनरेट हो रही होती है, लेकिन फिर भी कंपाइलर जो प्रोग्राम को चलाता है वो ये देखते हुए चलाता है कि इस ऑब्जेक्ट से नियर बाय शो का मेथड कौन सा है, ये वाला शो है या ये वाला शो है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई h1 के साथ जो ये शो का मेथड कॉल हो रहा है, तो कंपाइलर के नजदीक कौन सा शो का मेथड नजदीक है, ये वाला या ये वाला? नियर बाय मेथड कौन सा है भाई अभी, हार्डवेयर का शो का मेथड या प्रोडक्ट का शो का मेथड? सर वापस बताएं। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट से जब हम लोग शो का मेथड इन्वोक कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कंपाइलर जब भी इस कंफ्यूजन का शिकार होता है, वार्निंग जनरेट करता है कि भाई दोनों क्लासेस में एक ही मेथड है, पता नहीं कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, या तो ये हो रहा है या तो ये हो रहा है। तो कंपाइलर उस कंफ्यूजन में रहते हुए क्या करता है कि जो सबसे नियर बाय मेथड होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से सबसे नियर बाय ये है, क्योंकि फिर इसकी क्लास बाद में इससे इनहेरिट हो रही है ना, ठीक है, तो हार्डवेयर नियर बाय है। तो आप कंपाइलर को कंफ्यूजन का शिकार नहीं करें, उस वार्निंग को खत्म करने के लिए आप सिर्फ इसमें न्यू का एक कीवर्ड ऐड कर दें। जब आप यहाँ पर इसको बिल्ड करेंगे ना, तो ये देखेंगे सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस इसको न्यू का कीवर्ड हटा देता हूँ और दोबारा बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास देखो एक इसने एक वार्निंग जनरेट कर दिया, और वार्निंग क्या कह रहा है कि भाई हाइड इनहेरिटेड मेंबर, और वो कह रहा है आखिरी लाइन में कि यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। कि कंपाइलर इस टाइम कंफ्यूज है कि भाई शो का मेथड क्योंकि हार्डवेयर इनहेरिट हुआ हुआ प्रोडक्ट से, तो भाई हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट का मेथड भी इन्वोक करना चाह रहा हो, ये वार्निंग जनरेट कर दी। तो न्यू का कीवर्ड क्या कहता है कि भाई ये जो शो का मेथड है, ये जो शो का मेथड है, ये हार्डवेयर क्लास का एक अपना सेपरेट मेथड है। अब कंपाइलर जो है वो हंसी खुशी क्या करता है कि वार्निंग भी हटा देता है, और जो इसको नियर बाय जो मेथड मिलता है वो डायरेक्टली वो टारगेट ही इसी पे करता है। अब क्लास मेरे पास ऐसा क्या तरीकेकार है कि मैं इसी के ऑब्जेक्ट से प्रोडक्ट का मेथड शो करूं? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी मैंने बताया ना आपको कि भाई अगर हमारे पास क्या कहानी हो कि अगर हम लोग चाइल्ड क्लास के थ्रू किसी पेरेंट क्लास को एक्सेस करें तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है? पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था ना, हार्डवेयर के थ्रू हमें उस पैरामीटर की वैल्यू दे रहे थे, तो कौन सा कीवर्ड अभी इस्तेमाल किया था हमने? बेस का किया था ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस का कीवर्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर बेस का कीवर्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ आइडिया है?
यहाँ पर लिखूंगा मैं बेस ऐसे, ये तो सर नहीं आ रहा बगैर कुछ। पैरामीटर दिए चलता है बेस? हाँ चलता है। क्या ये काम मैंने सही किया है? अगर मुझे शो का मेथड हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट से बेस का भी चलाना है तो मैंने क्या कर दिया, बेस डॉट शो कर दिया। अब मैं यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये हंसी खुशी इसने पेरेंट क्लास का भी मेथड चला दिया। ठीक है भाई। लेकिन अगर आपके पास अभी सवाल हो कि सर अगर हमें चलाना ही सिर्फ प्रोडक्ट का मेथड हो तो भाई सिर्फ आप फिर प्रोडक्ट का ही इंस्टेंस बनाओगे, उसके ऑब्जेक्ट से फिर इस मेथड को शो करवाओगे। यहाँ तक बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं? आ गई सर। बेस, आंखें बंद करके इस पे मान लिया हो इस बात पे, बेस का कीवर्ड ऑटोमेटिकली अगर किसी भी क्लास में इंप्लीमेंट हो रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लास यकीनन किसी से इनहेरिट हो रही होगी, और अगर जिससे इनहेरिट होगी वो ऑटोमेटिकली बेस का कीवर्ड उसको कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, क्लास कंसोल 12 इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसकी कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है ये बेस का कीवर्ड, प्रोडक्ट। तो इसने खुद ही कैच कर लिया कि भाई पेरेंट क्लास कौन सी है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अपनी कहानी को जो है वो थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि क्या कहूँ, हाँ ये कहूँ कि भाई अगर मुझे कोई ऐसी क्लास, यानी मैं क्या चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट की क्लास जो है वो हार्डवेयर से इनहेरिट हो ही ना सके, अगर मैं ये इनहेरिटेंस लगा भी दूं तब भी इनहेरिट ना हो सके, तो मुझे प्रोडक्ट की क्लास के साथ क्या काम करना पड़ेगा ऐसा? इस सवाल को इंटरव्यूज में इस तरीके से पूछा जाता है, और मुझसे एक दफ़ा पूछा भी गया था जब मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था कि भाई अगर आपको इनहेरिटेंस को रोकना हो तो आप उस क्लास के साथ क्या करते हैं? यानी मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने एक क्लास बना ली ABC, अब वो क्लास किसी और के साथ इनहेरिट हो ही ना सके तो हम उस क्लास के साथ क्या करते हैं? तो भाई याद रखना उस क्लास के साथ आप एक कीवर्ड लगा दोगे सील्ड का। जैसे ही आप सील्ड का कीवर्ड लगाओगे ना तो अपने प्रोजेक्ट को चलाओगे तो देखो यहाँ पर इसने आपको कह दिया साफ लफ्जों में, एरर दे दिया कि भाई कंसोल एप्लीकेशन में जो कॉम का फोल्डर है उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक हार्डवेयर क्लास है, हार्डवेयर जो है वो कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप। अब प्रोडक्ट क्या कर दी, अब ये सील्ड क्लास बना दी मैंने। सील्ड क्लास याद रखिएगा वो क्लास होती है, या किसी भी क्लास के आगे अगर हमने सील्ड का कीवर्ड लगा दिया तो वो किसी से इनहेरिट नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे देखो साफ लफ्जों में एक एरर जनरेट हो गया, कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड क्लास। ड्राइव का मतलब कि हार्डवेयर जो है सील्ड क्लास की यानी प्रोडक्ट क्लास की ड्राइव क्लास नहीं बन सकती। चाइल्ड क्लास कहते हैं एक तो, पेरेंट क्लास होती है ना जिसको हम लोग बेस क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं, उसी तरीके से चाइल्ड क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास कहते हैं, ड्राइव क्लास कहते हैं, सब क्लास कहते हैं। ठीक है। तो अब हार्डवेयर जो है वो प्रोडक्ट की क्लास से इनहेरिट नहीं हो सकती क्योंकि प्रोडक्ट की क्लास जो है वो क्या है, सील्ड क्लास है, और सील्ड क्लास का नेचर ये है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है कि इससे कोई और क्लास डिपेंड नहीं होती। यानी यूं समझ लो कि वो बंदा जिसने शादी ना की हुई, यूं समझ लो इसकी मिसाल ऐसी होती है कि इसका किसी और से ताल्लुक नहीं होता, कभी भी नहीं होता, जिंदगी में भी नहीं होता, जिसका ताल्लुक होता है वो भी होने नहीं देता। तो
यहाँ तक की छोटी छोटी बातें मेरी समझ में आई होंगी या थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, तो मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दो, क्योंकि अब हम लोग यस इनहेरिटेंस को सर। जो है वो विंडोज़ फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कि विंडोज़ फॉर्म पे इनहेरिटेंस हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा सर, हमने सील लिख दिया, ठीक है, तो अब हम इसको मतलब इनहेरिटेंस नहीं करा सकते। मतलब इस क्लास के साथ कोई और क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर मैं क्लोज की भी बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ से कमेंट हटाऊं, तो देखो ये क्लोज के भी आगे एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर मेरे पास हार्डवेयर के साथ साथ क्लोज का भी एरर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्योंकि ये क्लोज भी प्रोडक्ट से इनहेरिट होने जा रही थी, हार्डवेयर भी प्रोडक्ट से इनहेरिट होने जा रहा था। देखो इसने इस क्लास को ब्लू कलर से किया ही नहीं, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट जो है वो एक सील्ड क्लास है। अगर मैं अगर सील्ड का कीवर्ड हटा दूंगा, तो ये हंसी खुशी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। सही। सही। यस सर। हाँ, विंडोज फॉर्म पे भी बस वो यही तरीके कार है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल करवा दूंगा, और फिर आप लोगों का जो लैब का टास्क होगा ना, वो दो हैं लैब नंबर 10 में ना, कि एक जो है वो आपका कंसोल का टास्क है और एक विंडोज फॉर्म का टास्क है। छोटा सा टास्क होगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और सिर्फ इनहेरिटेंस आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो क्लास यहाँ पर कोई ब्रेक वगैरह का सीन लेना है या फिर कंटिन्यू करें? सर लेना है ना, क्यों नहीं लेना है। लेना है ब्रेक, चलो फिर ब्रेक ले जी लो। जी। और ठीक अभी है सर। 10:26 हो रहे हैं ना, तो तुम लोग आ जाओ, 10:50 पे आ जाओ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और फिर मिलते, फिर विंडोज फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।